दीप नवरंग। एक समय की बात है। राजा विक्रम का पुत्र बलराज घने जंगल में शिकार की तलाश में निकल पड़ा। वो बहुत थक चुका था। तभी उनको एक झरना दिखाई दिया। चलो इस झरने से थोड़ा पानी पी लेते हैं, फिर थोड़ा विश्राम कर लेंगे। दूसरी तरफ परी लोक में परी मायावती और परी चंद्रकला रहते थे। वो हमेशा अपनी सहेली परी चंद्रकला के साथ पृथ्वी लोक पर आती रहती थी। एक दिन सवेरे वो अपनी सहेली चंद्रकला के पास पहुंच गई। चंद्रकला, काफी दिन हो गए पृथ्वी लोक गए हुए, चलो आज पृथ्वी लोक सैर करते हैं। ठीक है, चलो चलते हैं, मैं भी तैयार हूँ। पृथ्वी के नज़ारे देखने का मजा ही कुछ और है। दोनों परियां साथ में धरती लोक की ओर उड़ने लगती है। उन्हें आसमान से बहुत ही सुंदर नजारा दिखाई देता है। बादलों के पास से उड़ते हुए उन्हें धरती के सारे नजारे बहुत ज्यादा आकर्षित करते हैं। चंद्रकला, कितना सुंदर वन है और छोटी छोटी तितलियां कैसे फूलों पर मंडरा रही है। वह झरना देखो, उसमें तो नहाने का आनंद ही कुछ और होगा। नहाना छोड़ो, पहले तो मैं इस मीठे पानी का स्वाद लेना चाहती हूँ। चलो दोनों परियां झरने का पानी पीकर जैसे ही उड़ती है, उन्हें एक घोड़ा दिखाई देता है जो झरने के पास खड़ा है। वही पास से एक सुंदर राजकुमार उनकी तरफ आ रहा होता है। आप दोनों सुंदर परियां पृथ्वी लोक पर हमारी मेहमान हैं। मैं तो एक शिकार की तलाश में बहुत दूर ही निकल आया हूँ। मुझे भूख और प्यास दोनों लगी थी, तो ये झरना देखा और सोचा अपने घोड़े की प्यास तो बुझा लूं। मेरा नाम बलराज है। क्या मैं आप दोनों का परिचय जान सकता हूँ? मेरा नाम मायावती है और यह मेरी प्यारी सहेली चंद्रकला है। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। जीवन में पहली बार परियों से मुलाकात हो रही है। वो बहुत ही प्यार से मायावती परी को निहार रहा था और दूसरी तरफ मायावती परी भी उसे निहार रही थी। चलिए कुछ खा लिया जाए। इस घने जंगल में आपको खाने के लिए क्या मिलेगा? चलिए आप मेरे साथ चलिए। मैं अपने घर में आपको कई तरह के पकवान खिलाऊंगा। भोजन के लिए इतनी दूर जाने की क्या आवश्यकता है? इतने में मायावती परी अपना हाथ घुमाकर अपनी जादुई छड़ी से अलग अलग तरह के पकवान को प्रकट कर देती है। यहाँ तक कि राजकुमार के घोड़े के लिए भी भोजन प्रकट हो जाता है। राजकुमार ये देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। वो तीनों साथ में बैठकर भोजन करने लगते हैं। आपने सही कहा था, ऐसा भोजन तो मैंने राजमहल में भी नहीं किया। आप दोनों भी एक दिन मेरी मेहमान नवाजी को स्वीकार जरूर कीजिएगा। राजकुमार, आपके निवेदन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन कुछ ही देर में सूरज ढल जाएगा और सूर्यास्त के बाद हम पृथ्वी लोक पर नहीं रहना चाहते। हम किसी दिन जरूर आएंगे। मैं आप दोनों का इंतजार करूंगा। दोनों परियां आकाश में उड़ जाती है। राजकुमार देखता ही रह जाता है। एक दुष्ट जादूगरनी गीता दूर से राजकुमार को देख रही होती है। वो राजकुमार की सुंदरता को देखकर बहुत ही प्रभावित हो जाती है और वो एक सुंदर स्त्री का बेस बनाकर राजकुमार के सामने प्रकट हो जाती है। राजकुमार, मेरा नाम गीता है। आप इस जंगल में अकेले क्या कर रहे हो? मेरे संग चलो, मैं आपको स्वर्ग की सैर करवाऊंगी। मुझे पहले से ही बहुत देर हो चुकी है। मुझे राजमहल जाना है। राजकुमार, आप मुझे बहुत प्यारे लगे। मेरे साथ रहोगे तो आपको जिंदगी भर खुशियाँ ही खुशियाँ मिलेंगी। मैं तुम्हें पलकों पर बिठाऊंगी। क्षमा कीजिए, मुझे जल्दी ही जाना होगा। इतना कहकर राजकुमार ने घोड़े को दौड़ लगाई और घोड़ा तेजी से आगे निकल गया। जादूगरनी हाथ मलते रह गई।
राजकुमार तुम मेरी अभी तक हकीकत नहीं जानते हो, तुम्हें मैं एक दिन अपना बनाकर रहूंगी। कई दिन बीत जाते हैं और राजकुमार को मायावती परी का इंतजार हो रहा था, लेकिन वो नहीं आती है। राजकुमार उसी घोड़े पर बैठकर झरने के पास निकल जाते हैं। अचानक मायावती परी वहां एक सुंदर राजकुमारी के रूप में आकर प्रकट हो जाती है। राजकुमार उसे बहुत ही ध्यान से देखता है। राजकुमार, आप मेरा ही इंतजार कर रहे थे। मायावती, तुम्हारे पंख कहाँ गए? मैं राजकुमारी बनकर आई हूँ। तुम्हारी आंखें नीली क्यों नहीं है? क्या तुम्हें नीली आंखें ज्यादा पसंद है? मुझे नीली आंखें बहुत पसंद है, और वो भी मायावती परी की नीली आंखें मुझे बहुत पसंद है। क्या मतलब तुम मेरी मायावती परी नहीं हो? तुम जादूगरनी गीता हो। मुझसे विवाह करो। कभी नहीं। जादूगरनी गीता ये जान जाती है कि राजकुमार उसे पसंद नहीं करता और वो गुस्सा हो जाती है। जाओ, तुम तोता बन जाओ और चारों तरफ भटकते रहो। जादूगरनी राजकुमार को तोता बना देती है और जादूगरनी वहां से चली जाती है। इतने में मायावती परी आसमान से उड़कर वहां आ जाती है और तोता उड़ता हुआ मायावती परी के कंधे पर बैठ जाता है और उसका गाल चाटने लगता है। मायावती परी भी उसे प्यार करती है। आपने मुझे पहचान लिया। मन की आंखों से आप सचमुच मुझे बहुत प्यार करते हो। आपको तोता किसने बनाया? एक दुष्ट जादूगरनी गीता ने। जब मैं उसका नहीं बना तो उसने मुझे तोता बना दिया है। राजकुमार, मैं रानी परी से कहकर आपको फिर से राजकुमार बना दूंगी। मायावती परी आकाश में उड़कर रानी परी के पास पहुंच गई और उनसे एक चमत्कारी मोती लेकर तोते के पास वापस आ गई। उसने मोती के चमत्कार से तोते को फिर से राजकुमार में बदल दिया। दोनों बहुत खुश हुए और अचानक जादूगरनी वहां प्रकट हुई। तुम राजकुमार बन गए तो क्या हुआ? मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी कि मायावती परी को देखने लायक भी नहीं बचोगे। तभी जादूगरनी अपनी तंत्र विद्या से राजकुमार के आंखों की रोशनी छीन लेती है। मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। राजकुमार, चिंता मत करो, मैं अपने आंखों को देकर तुम्हारी जिंदगी रोशन कर दूंगी। नहीं नहीं मायावती परी, ऐसा मत करो। मैं अंधा हो गया तो क्या हुआ? अब मैं तुम्हारी आंखों से दुनिया देखूंगा। तभी रानी परी वहां प्रकट हो जाती है और अपने जादुई चमत्कार से जादूगरनी को कैद कर लेती है और उसका सारा जादू नष्ट कर देती है। जादूगरनी प्यार छीनने का नाम नहीं है, बल्कि प्यार और समर्पण का दूसरा नाम है। मायावती परी और राजकुमार, तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो और सच्चा प्यार करते हो। सच्चे प्यार को कोई हरा नहीं सकता। यह लो, तुम्हारी आंखों की रोशनी वापस आ रही है। तुम दोनों एक दूसरे के साथ जीवन जी सकते हो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। राजकुमार बलराज की शादी मायावती परी के साथ हो जाती है और वह दोनों खुशी से अपना जीवन बिताने लगते हैं।